हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है हमारा वो है सर्किल, वृत्त। इसके साथ में मैं निशु आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल निशु क्लासेस में। ये क्लास 9 का टॉपिक है और आज इसका हम 4th पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको कुछ थ्योरम प्रूफ कराई थी और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। इससे पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें जो मैंने आपको थ्योरम प्रूफ कराई थी वो बेस्ड थी आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पे, और आपकी बेस थी वो आर्क से जो एंगल सबटेंड होता है सेंटर पे और जो होता है उसके बचे हुए सरकमफ्रेंस पे, उनके बीच जो रिलेशन था उनके बीच मैंने थ्योरम आपको प्रूफ कराई थी। अगर आपको नहीं देखी आपने तो आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। अब हम उन्हीं पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन एक्सरसाइज के हैं वो हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपके पास देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इफ इन फिगर, ये देखिए आपके पास एक डायग्राम दिया हुआ है। एंगल PQR, ये देखिए ये 100 डिग्री है। वेयर PQ एंड R आर पॉइंट ऑन द सर्किल विद सेंटर O। जहाँ ये तीनों जो हैं PQR जो ये 3 पॉइंट हैं आपके पास में, ये तीनों ही सर्कल के ऊपर है, दिख रहा होगा आपको, जिसका सेंटर क्या है? O है। फाइंड द एंगल OPR। आपको देखिए ये वाला एंगल निकालना है, OPR, ये छोटा सा एंगल इधर बन रहा है, आपको ये निकालना है। तो देखिए ये निकालना जो है आपको बहुत आसान है। यहाँ जो भी प्रोसेस किया है मैं आपको बता देती हूँ क्या है। आप अगर ध्यान से देखें तो जो ये PQR है ये आपका क्या है, या हम इसकी बात करते हैं, मैंने जरा इधर T पॉइंट ले लिया है। PTR ये आपका एक आर्क है। PTR आपका क्या है? एक आर्क है। हम इसे एक आर्क ले सकते हैं। देखिए ये वाला पोर्शन, थोड़ा मैं इसको ऑरेंज सा भी कर देती हूँ, थोड़ा आपको दिखाई दे तो, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में दिक्कत ना हो। ये मैं थोड़ा ऑरेंज पार्ट कर देती हूँ इसको। ये देखिए ये आपका एक आर्क है, PTR आपका आर्क है। और देखिए इस आर्क से एक एंगल यहाँ सेंटर पे बन रहा है, ये वाला, और एक एंगल बचे हुए सरकमफ्रेंस पे बन रहा है, ये वाला। तो आपको एक रिलेशन बताया था हमने कि जो एंगल आपका सेंटर पे बनता है ये वाला, और जो एंगल आपका सरकमफ्रेंस पे बनता है वो हाफ होता है इसका, सेंटर वाले एंगल का ये वाला एंगल हाफ होता है। तो क्योंकि ये आपके पास 100 गिवन है, तो क्योंकि ये हाफ होता है तो ये डबल हो जाएगा, मीन्स ये कितना हो जाएगा आपका? 200 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। तो ये एंगल आपका 200 आ गया, और किससे? आपका जो थ्योरम थी उससे। मैंने कहा ना आपको इन थ्योरम को आगे यूज़ करना है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब ये 200 आ गया तो आपको इतना पता है कि एक पॉइंट पे टोटल कितने एंगल बनता है? 360। तो 360 में से ये तो 200 हो गया, तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना हो जाएगा? 160 होगा या नहीं होगा? क्योंकि तीनों का सम कितना होता है? 360। तो ये तो 160 हो गया। अब जरा इस ट्रायंगल पे ध्यान दीजिए, POR पे। POR एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, बिकॉज ये देखिए ये और ये आपके क्या है? रेडियस है। जब रेडियस हैं दोनों इक्वल हैं तो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, इसलिए ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के क्या होगा? इक्वल होगा। तो सपोज इसको मैं x मानती हूँ तो ये भी क्या होगा? आपका x होगा। तो अब देखिए आपके ट्राइंगल में 3 आपके पास एंगल हो गए, 160 प्लस x, और तीनों का सम कितना होता है? 180। तो यहाँ पे देखिए आप इन तीनों का सम 180 दिखाएंगे। x प्लस 160 इज इक्वल टू 180। तो इधर ये माइनस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 20 एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया? 10 डिग्री। मीन्स ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा? 10 डिग्री होगा। ये और ये दोनों 10 होंगे, बट हमसे ये पूछा है तो हम इस एंगल को कितना बताएंगे कि ये एंगल आपका 10 डिग्री हो गया है। तो देखिए ऐसे ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या है, आपके पास देखिए एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें एंगल BAC देखिए सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ABC देखिए ABC, ये टोटल एंगल कितना है? ये 69 है। और एंगल ACB ये वाला एंगल वो 31 है। आपको एंगल निकालना है BDC मीन्स आपको ये वाला एंगल निकालना है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है।
आप ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप पहले इस पे ध्यान दीजिए, ABC, ये एक ट्राइंगल है, आपको दिख रहा होगा। तो ये ट्राइंगल है और जिसके दो एंगल आपको अच्छे से पता है, ये 69 है और ये 31 है। तो अगर मैं ये वाला एंगल निकालना चाहूँ तो निकाल सकती हूँ। कैसे? क्योंकि इस ट्राइंगल का या किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो इसलिए 180 में से ये प्लस ये माइनस कर देंगे तो आपका ये एंगल आ जाएगा, कितना आ गया? ये 80 आ गया। कोई डाउट नहीं होगा शायद आपको। तो जब ये एंगल 80 आ गया, अब ज़रा ध्यान से देखिए इसका, ये देखिए ये BC, ये एक ऐसा आर्क है जिसके ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाला, और इसी आर्क के ऊपर देखिए ये वाला एंगल बना हुआ है, ये वाला। तो हमें पता है कि एक ही आर्क से जितने एंगल बनते हैं आपके सरकमफ्रेंस के ऊपर वो सारे इक्वल होते हैं, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। तो उस हिसाब से जैसे ये 80 है तो ये भी कितना होगा? 80। बस यही आपको क्या करना था? सॉल्व करना था। बस ये 80 डिग्री आ गया। देखिए कितना आसान सवाल है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद आप खुद ट्राई करिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट E। इन्होंने कहा, क्या कहा है, मैं थोड़ा आपको डायग्राम भी बनाते हुए दिखा देती हूँ। इन्होंने कहा है कि ABCD आपके पास में, देखिए ये है क्वेश्चन, ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको पता है क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज जिसके आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180। ये 180 और ये भी 180। ये आपको कंडीशन याद, जैसे ही वो साइक्लिक बोलता है आप तुरंत अपने दिमाग को टटोलिए कि साइक्लिक का मीनिंग क्या होता है, कि वह जो सर्किल के ऊपर अंदर बनता है और साथ में उनके जो अपोजिट एंगल होती हैं उनका सम कितना होता है? 180। फर्स्ट ये याद रखेंगे। अब इनके जो डायगोनल है वो E पे इंटरसेक्ट करते हैं, कर दिए उन्होंने E पे इंटरसेक्ट। अब क्या हुआ? इफ़ DBC इज इक्वल टू 70, DBC ये वाला एंगल ये कितना है? 70 डिग्री है। एंड BAC देखिए ये छोटा सा एंगल जो है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो आपको निकालना है एंगल BCD, BCD ये फुल एंगल, ये एंगल आपको क्या करना है? निकालना है। और क्या निकालना है? इन्होंने कहा इफ़ AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC, ये कब दिया है? ये अगले क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है। तब आपको निकालना है एंगल ECD, ECD मतलब ये छोटा सा जो इधर बन रहा है ये निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा ध्यान से मेरी बातों को ध्यान दीजिए। सबसे पहली बात देखिए, आपके पास में यहाँ पे ये देखिए ध्यान से, मैंने ये ग्रीन सा कलर से कर रखा है, ये एक आर्क है, देख रहे हैं आप। और इस आर्क पे बनने वाला एक एंगल ये है, ये वाला, और एक एंगल ये है, ये वाला। तो जब दोनों ही एक ही आर्क पे बने हैं तो एक आर्क से जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 70 डिग्री होगा। समझ गए आप? क्योंकि ये एक ही आर्क द्वारा बनने वाले कोण है, एक ही चाप द्वारा बनने वाले कोण है, बनने वाले एंगल है। ठीक है, तो ये 70 है तो ये भी 70 होगा। समझ में आ गया होगा आपको क्यों होगा? ये एक आर्क है, ऐसा आर्क, इसी से एक एंगल इधर बन रहा है, इसी से एक एंगल ऐसे बन रहा है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा सर्किल के ऊपर। तो अगर ये 70 था तो ये भी 70 कर दिया हमने, नो डाउट। अब देखिए ये टोटल एंगल कितना हो गया? 70 प्लस 30 कितना हो गया? 100 हो गया। जब ये 100 हो गया तो हमें पता है क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका सम प्लस इसका सम कितना होगा? 180। जब ये 180 में से ये 100 हो गया है तो ये कितना आ गया? 80। तो ये आपका कितना आ गया? 80 आ गया। अब ये पूरा 80 आ गया। फुल कितना आ गया आपका? 80 डिग्री। ठीक है, एक चीज़ निकल गई। दूसरा आपको ये वाला एंगल निकालना है। उसके लिए क्या कंडीशन दी है कि ये जो है वो इसके इक्वल है। अब ध्यान से देखिए, अगर ये इसके इक्वल है तो ABC ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा तो इसकी दो भुजाएं तो बराबर है, इसके आमने सामने के एंगल भी इक्वल होंगे। मतलब ये जो एंगल बन रहा है आपका ये वाला 30, तो ये भी कितना होगा? 30 होगा। जब ये 30 ये भी 30 होगा। और टोटल एंगल आपको पता है 80 है,
टोटल अभी हमने 80 निकाला, तो अगर हम 80 में से 30 माइनस कर दें तो कितना बचा 50, मीन्स ये वाला एंगल कितना होगा आपका 50 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये 50 डिग्री हो जाएगा। देखिए कितने आसान क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी हैं और 101% आते तो हैं ही एग्ज़ाम में, और मार्क्स भी आपको फुल देते हैं ये। तो आप थोड़ा सा अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए और आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट होता है तो आप पूछिए ज़रूर, चाहे आप मुझसे पूछिए, चाहे अपने टीचर से पूछिए, किसी से भी पूछिए, तो शायद आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, आगे फ्यूचर के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।